शुरू करना चाहिए। हम लोग बात कर रहे थे नेचुरल सिलेक्शन, ये हमारा चैप्टर था। नेचुरल सिलेक्शन नहीं, सॉरी, नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। तो नेचुरल रिसोर्सेज में अभी तक हमने पढ़ा एयर के बारे में, फिर हमने पढ़ा वाटर के बारे में, और आज हम पढ़ने जाएंगे सॉइल के बारे में। ये तीन इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज थे जो हमारे इस चैप्टर में दिए गए हैं। एयर में हमने देखा विंड कैसे मूव करती है, एयर पॉल्यूशन कैसे होता है, एसिड रेन कैसे होती है, फॉग स्मॉग कैसे बनता है। वाटर में हमने देखा कि जो इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है पानी, वो बहुत कम है। फ्रेश वाटर केवल रेन वाटर से ही हमको मिलता है। इसको बचाना क्यों जरूरी है, इसके बारे में बात की, और कैसे वाटर पॉल्यूशन हो जाता है, इसका हम कंसेप्ट क्लियर कर लिए। तो अभी आज के टॉपिक में हम शुरू करने जा रहे हैं सॉइल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है। बिना सॉइल के प्लांट्स डेवलप नहीं हो पाएंगे, और अगर प्लांट्स नहीं रहेंगे तो फिर फूड कैसे आएगा एनिमल के लिए, मतलब एनिमल भी नहीं पाए जाएंगे। जिस जगह की सॉइल अच्छी क्वालिटी की है, क्वालिटी की बात करते हैं, जैसी क्वालिटी की सॉइल होगी उस सॉइल में उसी क्वालिटी के प्लांट्स पाए जाएंगे, और जैसे प्लांट्स होंगे उनके ऊपर डिपेंड जो एनिमल हैं वो भी उस जगह पर उसी हिसाब से पाए जाएंगे। जहाँ अच्छी टॉप क्वालिटी की सॉइल है वहाँ बहुत प्लांट मिलेंगे, जहाँ बहुत प्लांट मिलेंगे वहाँ बहुत एनिमल मिलेंगे। जहाँ की सॉइल एकदम खराब है, उसमें कुछ भी नहीं है, न्यूट्रिशन नहीं है, मिनरल्स नहीं है, पानी नहीं है, तो वहाँ प्लांट भी नहीं लग पाते, जिसके चलते वहाँ एनिमल भी नहीं पाए जाते, और वहाँ बहुत कम बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो सॉइल एक बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है जो हमारी अर्थ के ऊपर पाया जाता है, ठीक है। तो आखिर सॉइल होता क्या है, पहले तो यही जानना है, आखिर सॉइल होता क्या है, किसे बोलते हैं हम सॉइल। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर सॉइल क्या है। तो मैं आपको थोड़ा सिंपल समझाता हूं। हमने हमारी अगर हम अर्थ को देखें, अर्थ सरफेस को देखें, तो इसकी अलग अलग लेयर आपने पढ़ी होंगी, कोर, फिर मेंटल, ये मेंटल, और जो आउटर सरफेस होती है हमारे अर्थ की, ये जो आउटर सरफेस है ये कहलाती है क्रस्ट। हमारी अर्थ को अगर अंदर से देखें तो सबसे अंदर कौन है, कोर, फिर कौन है, मेंटल, फिर कौन है, सबसे बाहर ऊपर की जो सॉलिड सरफेस है उसे हम बोलते हैं क्रस्ट। तो आउटर लेयर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट। सबसे पहले तो एक क्रस्ट समझिए। अब जब हम ये अर्थ की सरफेस को देखते हैं तो बहुत हार्ड सरफेस है, और बहुत बड़े बड़े रॉक्स, पत्थर, और ये इस तरह का एक सरफेस हमको दिखाई देता है। ये सरफेस हमको दिखता है, बड़े बड़े रॉक्स वगैरह होती हैं, सॉलिड ये एरिया होता है। तो ये जो पूरा एरिया है ये बना है रॉक से, बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, रॉक। और ये रॉक जब टूटता है और पाउडर के रूप में इकट्ठा हो जाता है किसी जगह पर, ये रॉक अगर पाउडर के रूप में किसी जगह इकट्ठी हो जाती है और इसमें कुछ यूजफुल कंपोनेंट जब मिक्स हो जाते हैं, अभी ये रॉक टूट टूट कर अगर ये पाउडर बनाया और पाउडर में कुछ यूजफुल कंटेंट अगर मिक्स हो जाते हैं, तब जो ये पाउडरी कंटेंट जो बना ये आपका सॉइल कहलाएगा। तो ये सॉइल कहां पे पाया जाता है, अर्थ क्रस्ट के ऊपर। एक्चुअली अर्थ क्रस्ट के टूटने से ही ये सॉइल बनता है, और इसको बनने में हजारों से भी ज्यादा साल लगती हैं, बहुत कम सॉइल बनाने में।
हम बात करेंगे उन्हीं फैक्टर की कि आखिर ये सॉइल कैसे बनती है, रॉक टूटकर सॉइल कैसे बनाते हैं, यही हमको जानना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये क्लियर समझ लो कि क्रस्ट को ही सॉइल नहीं कहेंगे। क्रस्ट तो केवल अर्थ की आउटर सरफेस है जो रॉक से मिलकर बनती है, केवल पत्थरों से मिलकर बनी है, और उन्हीं पत्थरों के टूटने से बाद में जो पाउडर जैसा बन जाता है वो आपके लिए सॉइल बनाता है। ठीक है, ये कहां पाई जाएगी? ये हमेशा क्रस्ट के भी ऊपर पाई जाएगी, और इसीलिए इसको हम बोलते हैं टॉप सॉइल। इसको हम क्या बोलते हैं? टॉप सॉइल। एक्चुअली सॉइल तो काफी गहराई तक भी पाई जा सकती है, लेकिन जो पेड़ आपके प्लांट जो डेवलप होंगे वो केवल इस टॉप सॉइल तक ही आएंगे, यहां तक रूट रहेगी, यहां पर ही ज्यादातर मिनरल्स पाए जाएंगे। ये टॉप सॉइल जहां पर अच्छी होगी वहां पर प्लांट अच्छे पाए जाएंगे। एक बेसिक छोटा सा एक कंसेप्ट मैंने बताया कि आखिर ये क्या है। अब देखिए सॉइल की क्वालिटी और सॉइल के अंदर क्या क्या मिक्स होता है। हमारी अर्थ पर ये जो क्रस्ट है इसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं, बहुत सारे मिनरल्स हैं जो नेचर ने हमको दिए हैं, और वो बंद हैं इन चट्टानों के अंदर। वो मिनरल्स कहाँ हैं? यहां पर इनके अंदर। अब प्लांट इनको डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर सकते क्योंकि ये तो रॉक हैं। अगर ये रॉक टूटेंगी तो वो मिनरल्स भी इसमें पाए जाएंगे, इस सॉइल के अंदर वो मिनरल्स भी पाए जाएंगे। इसका मतलब रॉक के टूटने से ही मिनरल्स रिलीज होके सॉइल में आते हैं। जैसे मिनरल्स इस रॉक के अंदर हैं, जैसे मिनरल्स इस रॉक के अंदर हैं, यहां पाई जाने वाली सॉइल में वही मिनरल्स पाए जाएंगे। किसी जगह की रॉक में मान लीजिए फास्फोरस बहुत ज्यादा है, तो उस रॉक के टूटने से जो सॉइल बनी, उस सॉइल में फास्फोरस काफी ज्यादा मात्रा में पाई जाएगी। किसी रॉक में मान लीजिए सल्फर बहुत ज्यादा है, तो वहां उस रॉक जब टूटेगी तो वहां जो सॉइल बनेगी उसमें सल्फर ज्यादा होगा। लगभग हर टाइप के मिनरल्स इस सॉइल में पाए जाते हैं। ठीक है, ये एक सिंपल सा एक कंसेप्ट था जो आपको समझ में आया होगा। अब एक प्रोसेस है जिसका नाम आपको जानना है। प्रोसेस को बोलते हैं वेदरिंग प्रोसेस। WEATHERING, वेदरिंग प्रोसेस। ये क्या होता है? वेदरिंग प्रोसेस का मतलब है कि एक रॉक का टूटकर फाइन पार्टिकल्स या सॉइल बनाना। एक रॉक टूटकर जब सॉइल बनाती है, पाउडर में जब कन्वर्ट होती है, तो ये पाउडर में कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस है, एक रॉक का सॉइल बनाना या वो जो पाउडरी कंटेंट बनाना, ये जो प्रोसेस है वो प्रोसेस को हम बोलते हैं वेदरिंग प्रोसेस। और सॉइल, इस रॉक में जो मिनरल्स हैं वो फिर मिनरल्स इस सॉइल में भी पाए जाएंगे। इसमें अगर सल्फर था तो यहां सल्फर मिलेगा, यहां फास्फोरस भी था तो फास्फोरस भी मिलेगा, कैल्शियम था तो कैल्शियम भी मिलेगा। और एक बार ये पाउडर बना, ये पाउडर फिर फ्लो करके दूसरी जगह भी जा सकता है, पानी के साथ, हवा के साथ उड़ के नई नई जगह पर ये उड़ता भी रहता है, नई रॉक टूटती रहती हैं। तो अगर हम मान लीजिए ये आपकी अर्थ है, अगर आप ऊपर से इस सॉइल को हटा देंगे तो क्या होगा? नीचे की चट्टान निकल आएंगी। एक्चुअली उन रॉक के ऊपर ही तो ये डिपॉजिट हुआ है। मैंने जो आपको डायग्राम बनाया था, ये रॉक है, नीचे रॉक के ऊपर ही तो सॉइल जमा है। तो ये जो मिनरल्स, ये जो सॉइल बना है, ये ही हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है। इसी में प्लांट हमारे ग्रो कर सकते हैं। प्लांट को क्या चाहिए? रॉक चाहिए या सॉइल चाहिए? प्लांट को तो सॉइल चाहिए। और सॉइल के नीचे आप खोदते जाओ, खोदते जाओ, खोदते जाओ, तो कहीं ना कहीं आपको नीचे रॉक निकल के आएंगी। तो रॉक इज द आउटर लेयर ऑफ क्रस्ट, और इस क्रस्ट के ऊपर सॉइल का डिपोजिशन पाया जाता है, जो बनता है वाकई में रॉक के टूटने से। बहुत लाखों सालों में हमारी अर्थ की रॉक लगातार टूटती रही और धीरे धीरे सॉइल बनती रही। तो सॉइल को बनने में लाखों साल लगे हैं।
और ये सॉइल के बिना हमारे प्लांट ग्रोथ नहीं कर सकते। बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है। लाखों साल में जो चीज बनी, हमारी गलती से वो खराब नहीं होना चाहिए, उसकी क्वालिटी बनी हुई रहना चाहिए। लेकिन आप अगर केवल इतना समझ रहे कि सॉइल इज द पाउडरी फॉर्म ऑफ रॉक, अगर केवल इतना समझ रहे तो आप अभी भी गलत हैं। सॉइल जो बनेगी वो रॉक के पार्टिकल्स तो रहेंगे। ये रॉक के पार्टिकल्स हैं, इनमें रॉक के अंदर मौजूद मिनरल्स वो भी इसमें मौजूद हैं। तो यहां पे क्या क्या चीज मौजूद है? एक तो रॉक पार्टिकल, दूसरा यहां पे रॉक के अंदर जो मिनरल्स थे वो मिनरल्स भी यहां पर उपलब्ध रहेंगे। और तीसरी चीज यहां जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस सॉइल को बनाने में, अभी ये सॉइल नहीं है, अभी तो ये रॉक का पाउडर है केवल। अब सॉइल कब बनेगा? जब इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे, कुछ बैक्टीरिया, कुछ फंगस जो मिनरल्स को लगातार रिसाइकलिंग करते रहते हैं। कुछ बैक्टीरिया है, कुछ फंगस है, अर्थवॉर्म है। अर्थवॉर्म क्या करता है? अर्थवॉर्म इसमें ह्यूमस मिक्स करता है। ये छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो सॉइल में पाए जाते हैं, ये इनका होना भी बहुत जरूरी है। तो तीसरी चीज क्या हो गई यहां पर? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और एक और चीज यहां पे अभी मौजूद है। मान लीजिए यहां पे कुछ प्लांट लगा था, तो प्लांट की पत्ती नीचे गिरी थी, उसकी कुछ डाली नीचे गिरी थी, एक जानवर गोबर करके गया, तो ये जो लिविंग की बॉडी का जो डेड पार्ट है वो भी इसमें काला काला पाउडर के रूप में मिक्स हो जाता है और वो यहां ह्यूमस बनाता है। क्या बनाता है? ह्यूमस। एक्चुअली लिविंग्स की बॉडी के या बॉडी से निकले हुए जो मटेरियल है वो भी सॉइल में मिक्स हो जाता है। सूखी पेड़ पौधों की पत्तियां उस जमीन में मिक्स हो जाती हैं और काला काला एक मटेरियल बनाती हैं, उसको ह्यूमस बोलते हैं। ह्यूमस में बहुत सारे मिनरल्स डिपॉजिट पाए जाते हैं। तो ये यहां पर आपको ऑर्गेनिक मटेरियल भी लिखना होगा। ऑर्गेनिक मटेरियल, ये ऑर्गेनिक मटेरियल भी सॉइल में पाया जाता है। जब ये चारों चीज मिक्स हो जाती हैं तब हम इसको बोलते हैं सॉइल। तो सॉइल क्या है? सॉइल इज द कंपोजिशन ऑफ रॉक पार्टिकल, मिनरल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक ह्यूमस। ये जो एक मिक्सचर बना, ये मिक्सचर ही आपका सॉइल कहलाएगा। केवल रॉक पार्टिकल को सॉइल नहीं कहना है। तो देखते हैं आखिर सॉइल कैसे बनती है, वेदरिंग प्रोसेस कैसे होती है, कैसे रॉक टूटकर हमारे लिए सॉइल बनाते हैं। ये प्रोसेस ही हमको समझना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, रॉक को तोड़ना है पाउडर में, तो इसके लिए नेचर ने क्या है? नेचर ने कुछ अरेंजमेंट किया हुआ है। कुछ फैक्टर हैं जो सॉइल फॉर्मेशन करवाते हैं। फैक्टर फॉर सॉइल फॉर्मेशन, ये फैक्टर कौन कौन से हैं? यहां से सवाल पूछा जाता है आपसे। एक तो है सन, सूर्य देवता। सनलाइट अर्थ पे आती है और उससे भी सॉइल बनती है। सर अभी तक तो केवल इतना पढ़ा कि जो सनलाइट आती है उससे पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं और हमको उजाला हो जाता है। बस दो ही काम हमने अभी तक पढ़े। लेकिन अब आप पढ़ने वाले हैं कि सनलाइट से सॉइल भी बनती है, वेदरिंग प्रोसेस होती है। वेदरिंग प्रोसेस में बार बार इस प्रोसेस को आपको याद करवा रहा हूं, वेदरिंग प्रोसेस। तो ये सन की हम बात करेंगे। दूसरा हम बात करेंगे वाटर की, पानी से भी सॉइल बनती है। तीसरा हम बात करेंगे विंड, हवा से भी सॉइल बनती है। और चौथी हम बात करेंगे कुछ बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो कुल मिला के
फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस नेचर में होती रहती हैं जिनसे बड़ी बड़ी रॉक्स टूटकर पाउडर के रूप में कन्वर्ट होती हैं और सॉइल बनता है। फिजिकल देखिए, वाटर और एयर क्या हो गए, ये केमिकल प्रोसेस है, केमिकल है। सन क्या है, सन एक फिजिकल प्रोसेस है। और बायोलॉजिकल प्रोसेस में मैं बात करूंगा, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, कुछ प्लांट्स हैं जो सॉइल बनाने में अपना योगदान करते हैं। तो इस तरह से फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर वेदरिंग प्रोसेस एंड अल्टीमेट ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ नेचर द रॉक विल बी कन्वर्ट इनटू सॉइल। हालांकि इसमें मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, बहुत जल्दी रॉक से सॉइल नहीं बनता, लाखों साल से भी ज्यादा इसमें लगता है, तब जाकर सॉइल हमारी अर्थ पर दिखाई देता है। ठीक है, तो मैं आपको बात कर रहा था कि ये चारों फैक्टर मिलकर सॉइल बनवाने में अपना योगदान करते हैं। देखते हैं एक एक फैक्टर को आखिर कैसे करते हैं, क्या क्या करते हैं, वेदरिंग प्रोसेस कैसे करवाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सन। सन से रॉक कैसे टूटती हैं। देखिए, ये एक रॉक है, मान लीजिए, हाँ, ये एक बहुत बड़ी रॉक है। अब इस पर सनलाइट आता है, तो सनलाइट क्या करता है, इस रॉक सरफेस को गर्म करता है। ये हॉट होती है, गर्म करती है। दिन में बहुत तेज लाइट आती है इस रॉक के ऊपर, तो एकदम गर्म होता है। और कोई भी चीज गर्म होती है तो एक्सपेंड करती है। गर्म होती है तो क्या होता है, एक्सपेंड होता है। तो ये ऊपर का पार्ट जो है वो थोड़ा सा बड़ा होना शुरू करता है, और अंदर से रॉक अभी ठंडी है, ये बाहर का हिस्सा थोड़ा गर्म होता है तो ये फैलता है। और रात में क्या होता है, नाइट में रॉक फिर से ठंडी होती है तो फिर से सिकुड़ती है, श्रिंक करती है। तो दिन में रोज गर्म होना है, रात को रोज ठंडा होना है। दिन में रोज इसको एक्सपेंड होना है थोड़ा सा, रात को फिर से इसको सिकुड़ना है। तो अगर रोज रोज इसके ऊपर, रॉक के ऊपर अगर ये सनलाइट गिरती रहेगी तो धीरे धीरे क्या होगा, ऊपर की सरफेस कमजोर होना शुरू हो जाएगी और बीच में से रॉक चटक जाएगी। हाँ, रोज गर्म होना है, रोज ठंडा होना है, रोज गर्म होना है, रोज ठंडा होना है, तो क्या होगा, ये चटकने लगती है और इसमें क्रैक्स बन जाते हैं। इनमें क्या बन जाते हैं, क्रैक्स बन जाते हैं। और जब ये क्रैक्स इसमें बनेंगे तो पूरा रॉक आपके दो टुकड़े हो जाएगा। कभी न कभी इसमें चाहे 1000 साल लगे या 100 साल लगे, टाइम अलग अलग लग सकता है, लेकिन अगर किसी चीज को रोज गर्म करेंगे, रोज ठंडा करेंगे, तो अल्टीमेट वो रॉक आपके चटक जाती है, वो टूट जाती है। ठीक है, आप एक रबड़ बैंड लीजिए, उसे बार बार आप लंबा करो, फिर छोटा करो, फिर लंबा करो, फिर छोटा करो, तो वो कमजोर हो जाएगा और एक टाइम आएगा कि वो बाद में तुरंत से टूट जाएगा। ठीक ऐसे ही इस रॉक के साथ हो रहा है। जब गर्म होती है तो वो एक्सपेंड होती है, जब ठंडा होता है तो वापस वो सिकुड़ जाती है। तो रोज सरफेस उसका गर्म ठंडा हो रहा है तो ये चटक जाती है। अंदर रॉक ठंडी है, बाहर गर्म हो गई, बाहर वाला हिस्सा बोल रहा है कि मुझे फैलना है, अंदर वाला बोलना है नहीं फैलना है, चटकना शुरू हो जाता है। बहुत सिंपल सी बात है। खास तौर पे क्रैक बन जाते हैं सनलाइट से, और जो एक बार दरार बन गई तो धीरे धीरे वो दरार चौड़ी होती जाएगी और फाइनली टूट जाएगी। तो ऐसे धीरे धीरे रॉक टूटती रहती है, बहुत समय लगता है। ऐसा नहीं है कि आज ही गर्म हुई और आज ही टूट गई, ऐसे नहीं होता है। लेकिन ये लगातार इतने सालों से हो रहा है हमारी अर्थ के ऊपर, इसलिए वो धीरे धीरे टूटती जा रही है। तो ये हो गया आपका सन ऐसे ही वेदरिंग प्रोसेस करवाता है। दूसरा हम बात करेंगे यहां पर वाटर। ठीक है, दूसरा फैक्टर कौन सा है हमारे पास, वाटर। अब देखिए, वाटर रॉक को दो तरीके से तोड़ता है, दो इसके रास्ते हैं। पहला कैसे है, जो ये सनलाइट ने अभी क्रैक्स बनाए, मान लीजिए ये एक क्रैक बन गया ऐसे करके, हाँ, तो अब इसमें क्या होगा,
पानी मान लीजिए इस रॉक के ऊपर आया, बरसात हो गई या जैसे भी आया, अब इन क्रैक के अंदर वो पानी भर गया, इन क्रैक के अंदर क्या भर गया, पानी भर गया। और रात में जब ठंड लगी, तेज एकदम लो टेम्परेचर हो गया, तो क्या हो गया, ये पानी जो है वो बर्फ के रूप में कन्वर्ट हो गया, आइस बन गया, ये फ्रीजिंग हो गया। खास तौर पे ठंडी जगह पर ये ज्यादा होता है। ठंडी जगह पर जहां पहाड़ों में क्रैक बनी हुई है, उसमें जब पानी भर जाता है क्रैक में, तो रात में वो आइस में कन्वर्ट होता है। और ध्यान देना, जब आइस बनती है तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो ये इसके ऊपर प्रेशर लगाएगा, फट जाएगा, और फाइनली ये रॉक दो टुकड़े में टूट जाएगी, इधर का अलग, इधर का अलग टुकड़ा। वॉल्यूम एकदम अंदर से वो बढ़ रहा है, मोटी हो रही है, उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, जगह बढ़ रही है, तो ये इस क्रैक को और चौड़ा कर देगी और इस रॉक को तोड़ देगी। आइस बनने से ऐसा होता है। कभी आपने देखा होगा, ये जो मार्केट में हम पेप्सी या कोका कोला या मान लीजिए बिस्लरी की बोतल आप जब लाते हैं, मान लीजिए ये एक बोतल है आपकी, हाँ, इस बोतल को लाते हैं तो कंपनी वाले क्या करते हैं, इसको यहां तक केवल भरते हैं बस। आपने देखा होगा कभी भी वो बोतल को एकदम ऊपर तक लबालब पैक नहीं करते। ऐसा क्यों? इतना खाली रखते हैं उसको इसलिए खाली रखते हैं कि अगर किसी ने इस बोतल को फ्रीजर में डालकर जमा दिया, अगर ये आइस में कन्वर्ट हो गया, तो ये जब वॉल्यूम बढ़ाएगा तो इस जगह पर ये फुल हो जाएगा, ये जगह है जहां तक ये फैल जाएगा पूरा लिक्विड, और ये बोतल नहीं टूटेगी, चटकेगी नहीं। अगर ये जगह नहीं होती और बोतल एकदम पूरी पैक कर दी आपने, एकदम पैक, आप करके देखिएगा घर में, अब बोतल को एकदम पानी से बिल्कुल पैक कर दीजिए, एक थोड़ी सी भी जगह नहीं बचनी चाहिए, और उस बोतल को आप फ्रीजर में डाल दो। उस बोतल को कहां डाल दिया आपने? फ्रीजर में डाल दिया, और यहां पर बिल्कुल भी जगह नहीं है। और जब ये लिक्विड जब सॉलिड में कन्वर्ट होगा, जब आइस में कन्वर्ट होगा, तो इसकी दीवारों पे इतना प्रेशर आएगा, क्योंकि इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, ये बोतल आपके फट जाएगी, बोतल आपकी चटक जाएगी। प्लास्टिक की बोतल को एक्सपेरिमेंट करके देखना, बोतल फट जाएगी। तो ये बोतल ना फटे इसीलिए ये जगह खाली रखी जाती है हमेशा। कभी भी एकदम फुल ऊपर तक लिक्विड नहीं भरा जाता, क्योंकि पता नहीं कोई इसको जमा देगा और ये बाद में बोतल फूट जाएगी, किसी को दिक्कत हो जाएगी, इसलिए कभी भी इसको थोड़ा सा खाली रखा जाता है। तो ठीक ऐसे ही यहाँ पर जब ये वाटर है, जब वो आइस में कन्वर्ट होता है तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है, वो प्रेशर लगाता है इस दीवारों पे और इस क्रैक को और ज्यादा चौड़ा कर देता है। और धीरे 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 अगर ये काम रोज रोज अगर हो रहा है तो फिर ये रॉक को तोड़ देगा, क्रैक को वाइड करेगा, पहले वाइड करने के बाद फाइनली रॉक टूट जाएगी। बात समझ में आई कैसे करता है? पानी से रॉक कैसे टूटती हैं वो आपको समझ में आया। एक और तरीका है, पानी क्या करता है, मान लीजिए एक नदी में पानी फ्लो कर रहा है, हाँ, एक रिवर है, उस रिवर में पानी फ्लो कर रहा है, तो रिवर के नीचे तली में तो कुछ कंकड़ पत्थर, बड़ी बड़ी रॉक्स हैं, और उन रॉक को रगड़ रगड़ के रोज पानी जाता है, रोज पानी जाता है रगड़ रगड़ के, रोज इनको प्रेशर करते हुए पानी जाता है। तो किसी चीज पर रोज प्रेशर आएगा, रोज अगर रगड़ रगड़ के पानी जाएगा तो कुछ ना कुछ छोटे छोटे दाने टूट टूट कर पानी के साथ बहना शुरू कर देते हैं। और ये आपका यही तो सैंड है, यही तो बजरी है जिसे आप मकान बनाने के काम में लाते हैं। अभी ये केवल सैंड है, ध्यान देना, ये रॉक पार्टिकल है केवल। और जब इनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिक्स हो जाएंगे, जब इसमें ह्यूमस मिक्स हो जाएगा, तो फिर ये सॉइल बन जाएगी। सॉइल अलग है, सैंड अलग है। तो फास्ट फ्लोइंग वाटर कैन रब द रॉक सरफेस विच कैन रिमूव द रॉक पार्टिकल्स फ्रॉम द रॉक। रोज फास्ट फ्लोइंग वाटर जो होता है, और तेज पानी के साथ कुछ छोटे छोटे पत्थर भी लुढ़कते लुढ़कते जाएंगे एक दूसरे ऊपर,
बुड़ुम बुड़ुम करते, तो ये इसके ऊपर लुढ़क गया तो पत्थर से पत्थर टकराएगा तो भी टूट जाएगा, फिर ये पत्थर से पत्थर कोई टकराएगा तो भी, धीरे धीरे ये लगातार प्रक्रिया चलती ही रहती है। और नदी में जो रॉक है वो धीरे धीरे टूट कर सैंड में कन्वर्ट होती रहती है। बाद में यही सैंड सॉइल में कन्वर्ट हो जाती है। जब इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ह्यूमस मिक्स हो जाता है तो ये सॉइल में कन्वर्ट हो जाती है। तो दो तरीके से फास्ट फ्लोइंग वाटर भी वेदरिंग प्रोसेस करता है, और फ्रीजिंग होने के बाद क्रैक में अगर ये फ्रिज हो जाए, पानी अगर जम जाए, तो इससे भी आपके सॉइल बनती है, रॉक टूटती है। तीसरा फैक्टर हम बात करते हैं, दैट इज विंड। तीसरा फैक्टर हमारा क्या है? विंड, तेज चलती हुई हवाएं। जब एक ये मान लीजिए रॉक है और वो बहुत तेजी से हवाएं चल रही हैं, तो धीरे धीरे छोटे छोटे जो उसके पार्टिकल हैं ये उड़ के चला गया, फिर उसके बाद नीचे का पार्टिकल ओपन आ गया, तेज हवाएं रोज आ रही हैं तो वो रोज पार्टिकल्स को उड़ा ले जाती हैं। बहुत कम ये होता है, ऐसा नहीं है कि एकदम से उड़ जाएगा, क्योंकि ये सॉलिड है, थोड़ा सा रॉक तो क्या है, बहुत सॉलिड है, तो फिर भी कुछ ना कुछ मात्रा में धीरे 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 ये पार्टिकल्स उड़ते रहते हैं और रॉक धीरे धीरे घिसती रहती है। और अगर तेज हवा से ऊपर एक पत्थर रखा हुआ है, तेज हवा आई और ये लुढ़क गया, तो ये बुड़ुम बुड़ुम करते जब नीचे गिरेगा तो ये खुद भी टूटेगा और जिस जगह पर ये टकरा रहा है उस जगह के पार्टिकल्स को भी तोड़ देगा। तो कहीं ना कहीं हवा के कारण आपकी रॉक धीरे धीरे टूट रही है और उससे सॉइल बनती जा रही है। तो ये भी दोनों तरीके से ये काम कर रहा है, दो तरीके नहीं, सॉरी, केवल एक तरीका। फास्ट फ्लोइंग विंड इज आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर वेदरिंग, ये आपको थोड़ा दिमाग में रखना है। चलिए अभी चौथा फैक्टर मैं आपको समझाता हूं। चौथा फैक्टर क्या है? चौथा फैक्टर है बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर, एक्चुअली बायोलॉजी में कौन आते हैं? बायोलॉजी में आते हैं प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यही तो आते हैं। हाँ, ये सब भी कहीं ना कहीं वेदरिंग प्रोसेस करते हैं। जैसे प्लांट की बात करते हैं, मान लीजिए एक रॉक है एकदम, तो इस पे कोई सॉइल भी नहीं है, अभी तो बिल्कुल रॉक है, तो नेचर ने कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म तैयार किए जो इस नेक्ड रॉक के ऊपर भी चिपक जाते हैं और यहाँ ग्रो करने लगते हैं। ऐसा ही एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम है लाइकेन। क्या नाम है? लाइकेन। इसका नाम याद करो, लाइकेन का। लाइकेन एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एक ऐसा लिविंग कंपोनेंट है जो एकदम बिना सॉइल के रॉक की सरफेस पर ग्रोथ कर सकता है। एक्चुअली लाइकेन बना होता है एल्गी और फंगस से मिलकर। एल्गी और फंगस जब दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं तो बन जाता है लाइकेन। ये फंगस जो है हवा में से पानी को चूसता रहता है, एब्जॉर्ब करता है, और रॉक की सरफेस से मिनरल्स भी एब्जॉर्ब करता रहता है। और एल्गी फोटोसिंथेसिस करती है, खाना बनाती है, और दोनों मिलकर एक साथ रहते हैं और आसानी से ये सरवाइव करते हैं। और जब लाइकेन इस सरफेस पे ग्रो करती है और जब फंगस यहाँ पर मिनरल्स एब्जॉर्ब करता है इस नेक्ड रॉक से, तो कुछ ना कुछ केमिकल यहाँ रिलीज होते हैं इन लाइकेन के द्वारा, जो इस रॉक की सरफेस को धीरे धीरे पाउडर में चेंज करते रहते हैं। आपने कई बार कुछ पत्थर के ऊपर हाथ लगा के देखा होगा, वो पाउडर पाउडर सा झड़ के नीचे आ जाता है। एक्चुअली वहाँ लाइकेन का इन्फेक्शन ज़्यादा है और वो उससे जो केमिकल निकल रहे उसने वो आउटर सरफेस को लूज कर दिया है। तो लाइकेन के द्वारा कुछ ऐसे केमिकल सीक्रेट होते हैं रॉक सरफेस के ऊपर जो उसे धीरे धीरे पाउडर में कन्वर्ट करते हैं। और जब थोड़ा सा भी पाउडर बन जाएगा तो इस थोड़े से भी पाउडर में फिर दूसरे पौधे आकर उगना शुरू हो जाते हैं और उन पौधों को हम बोलते हैं मॉस। उन पौधों को क्या बोलते हैं? मॉस। तो बात कीजिए सबसे पहले नंबर 1, एक खाली रॉक के ऊपर सबसे पहले कौन आ सकता है? लाइकेन सबसे पहले आएगा।
जब लाइकेन वहां थोड़ी बहुत सॉइल बना देगा, पाउडर जैसा बना देगा, तो फिर मॉस वहां पे आना शुरू हो जाएगा और इसकी जड़ों से भी कुछ केमिकल निकल रहे हैं, इसकी पत्तियां पुरानी झड़ रही हैं, तो यहां पर ये काला काला सा पत्तियों का पाउडर भी बन गया है। तो धीरे धीरे सॉइल बनना शुरू होता है। फिर यहाँ पे कटीली झाड़ियां आना शुरू हो जाती हैं, बेर वाली कटीली झाड़ियां, और यहाँ पे जो क्रैक बने उन क्रैक में उनकी रूट्स फंसने लगती हैं। हाँ, तो ये प्लांट क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं सॉइल बनाने में अपना योगदान कर रहे हैं। इस रॉक की सरफेस को धीरे धीरे पाउडर में चेंज कर रहे हैं और इनकी जड़ बाद में, अगर यहाँ बड़े पेड़ का कोई बीज आ गया तो ये जो आपकी क्रैक बनी है, इन क्रैक में उस पेड़ की जड़ फंस जाएंगी और बाद में धीरे धीरे मोटी हो जाएंगी और पेड़ आपका बड़ा होता जा रहा है और उसकी रूट भी मोटी होती जा रही है, तो ये पूरी क्रैक को तोड़ देगा, चट्टान के दो टुकड़े हो जाएंगे। तो प्लांट की रूट जब क्रैक में फंस जाती हैं तो फिर उस चट्टान के टुकड़े हो जाते हैं, वो टूट जाती है। हाँ? कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो भी यहाँ पर अगर हम लाइकेन की बात कर रहे हैं तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं। ये यहाँ पे कुछ केमिकल सीक्रेट करते हैं जो वेदरिंग प्रोसेस करते हैं। एनिमल की बात करते हैं भाई। अब मान लीजिए पथरीली झाड़ियों के ऊपर होके आपके जानवर जा रहे हैं, रोज डेली डेली जाते हैं, तो उनके पैरों के निशान से कुछ तो थोड़ा बहुत रॉक पाउडर झड़ेगा। एक एक दाना भी अगर निकलेगा तो बहुत सारा रोज एनिमल इस सरफेस पे मूव कर रहे हैं, आ रहे जा रहे बार बार, तो कुछ ना कुछ यहाँ पाउडर धीरे धीरे टूटता रहता है। और ह्यूमन बींग्स ने तो क्या कर दिया, बड़ी बड़ी मशीन लगा दिया और पत्थरों को तोड़ना शुरू कर दिया, जिससे बहुत पाउडर बनता है, बहुत सारा पाउडर सॉइल बनाता है। फिर बाद में हमने तो क्रैशर मशीन बना रखी है, गिट्टी बनाने वाली मशीन बना दी। ह्यूमन बींग्स ने तो नेचर को एकदम तोड़ फोड़ दिया है, बर्बादी कर रहा है ह्यूमन बींग्स पूरे नेचर की। हाँ, फिर भी कहीं ना कहीं एनिमल के द्वारा भी सॉइल तो बनाया ही जाता है, सॉइल बनता है। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर थे जिनसे वेदरिंग प्रोसेस होती है। एक बार फिर से सबको थोड़ा रिपीट कर लीजिए। सॉइल बनने की प्रोसेस को हम वेदरिंग बोलते हैं और सॉइल बनाने के फैक्टर में सबसे पहले हम सन की बात करते हैं। डेली हॉट होगा कोल्ड होगा, हॉट होगा कोल्ड होगा, तो रॉक आपके टूट जाते हैं। दूसरा हम वाटर की बात करते हैं, तो ये दो तरीके से रॉक को तोड़ता है। एक तो फ्रीजिंग होने से तोड़ता है, पानी जब जम जाएगा क्रैक में उससे भी तोड़ता है, और दूसरा जब ये फास्ट स्पीड से फ्लो करता है रॉक के ऊपर तो रॉक की सरफेस को धीरे धीरे पाउडर में चेंज करता है। तीसरा हमारा एयर था, फास्ट ब्लोइंग विंड, ये भी कहीं ना कहीं रॉक की सरफेस को पाउडर में चेंज करती हैं। एक जगह की सॉइल को उड़ा के दूसरी जगह पे पहुंचा देती हैं, और कहीं ना कहीं बड़े बड़े पत्थर जब लुढ़क जाते हैं हवा से तो वो भी वेदरिंग प्रोसेस करवाते हैं। और बायोलॉजिकल प्रोसेस में हमने देखा, बायोलॉजिकल प्रोसेस में कि लाइकेन हो गया, मॉस हो गया, बड़े बड़े प्लांट हो गए, एनिमल्स भी खास तौर पे, ये सब भी वेदरिंग प्रोसेस करवाते हैं और हमारे लिए सॉइल बनती है। सॉइल बनाने में लाखों साल से भी ज्यादा का समय लगा है। अगर ये सॉइल किसी जगह की रिमूव हो गई तो नीचे फिर से रॉक निकल जाएंगी और रॉक पर फिर दोबारा से वेदरिंग होगा तब सॉइल बनेगा, नहीं तो ये जगह एकदम पथरीली हो जाएगी, यहाँ आप खेती नहीं कर पाएंगे। जरूरी है कि इस रॉक के ऊपर बड़ी ऊंचाई तक मोटा मोटा खूब सॉइल का लेयर पाया जाए ताकि हमारे प्लांट उसमें आसानी से ग्रो कर सके, क्योंकि रॉक के ऊपर तो प्लांट नहीं लग पाएंगे, वो तो सॉइल में लगेंगे। तो इसीलिए हमारी जो अर्थ क्रस्ट है, इट शुड बी कवर्ड बाय द सॉइल। इस सॉइल को यहां से रिमूव होने से हमको बचाना है। अगर सॉइल रिमूव होती है तो इसको बोलते हैं सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन, ये सॉइल इरोजन क्या होता है, कैसे होता है, इसको कैसे हम कम कर सकते हैं, ये कल की क्लास में मैं आपको समझाऊंगा। मुझे लग रहा है आज की क्लास में आपको समझ में आया होगा कि वेदरिंग प्रोसेस क्या होता है और कैसे कैसे रॉक टूटकर सॉइल बनाते हैं। तो कल की क्लास में हम लोग बात करेंगे सॉइल इरोजन।
और भी कुछ दूसरे ऐसे कंसेप्ट जो अभी आज छूट गए हैं। ठीक है, तो कल की क्लास